Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 19th chapter of class 7. This chapter name is clauses. What are clauses? Clauses क्या होते हैं? कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ. क्लोजेस होते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और प्रेडिकेट होता है और उसको हम कंप्लीट सेंस में भी यूज करते हैं और उसको किसी और सेंटेंस में भी ऐड करके यूज कर सकते हैं. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन द सेंटेंस. इसमें आइडेंटिफाई करने हैं क्लॉजेस के टाइप. ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. although it was raining, क्या है यहाँ पर एक क्लोज है. although it was raining, I will help you if you need assistant. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत होगी. She asked where the nearest grocery store was. She asked where the nearest grocery store was. She showed us how to solve the math problem. She showed us how to solve the math problem. अभी किस टाइप के हैं ये आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर इनको कंप्लीट करेंगे कि ये एडवर्ब के नाउन है, नाउन क्लॉजेस है और एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है. आइए चलते हैं डेफिनेशन पर. A clause is a set of words that expresses a full idea and a subject. A clause एक set of words होता है जो full idea express करता है. उसमें क्या क्या होता है? Has a subject, a predicate and a finite verb. सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है. इट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस और ओनली अ पार्ट ऑफ इट. ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है या फिर उसका कोई पार्ट भी हो सकता है. एग्जाम्पल, a medal goes to whoever wins the match. ये मेडल उसके पास जाएगा जो मैच को जीतेगा. whoever wins the match, इसका पूरा मतलब है भी करेक्ट बैठता है कि जो मैच जीतेगा. Do you remember when we met for the first time? Notice to remember every phrase contain a finite verb. हर phrase में एक finite verb होती है. There is a finite verb in a clause. In a sentence cannot have one or more finite verb. Additionally, a sentence may always stand alone whereas a phrase never can. Additionally, एक sentence हमेशा अकेला ही रहता है जबकि एक phrase अकेला नहीं use कर सकते हम. Whether or not a clause can stand on its own, it is up for debate. If it does then it is a sentence as well. ये अगर clause एक sentence stand अकेला करता है या नहीं करता है ये भी क्या है, इस पे भी एक डिबेट है. अगर वो अकेला stand करता है तो वो एक sentence भी है. If not, it must be included in a longer sentence that consists of two more clauses. अगर नहीं तो इसको एक सेंटेंस, एक लंबे सेंटेंस में इंक्लूड होना पड़ेगा जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगे. We will now study about the types of clauses. अब हम types of clauses के बारे में देखेंगे. Noun clause. Noun clause क्या होता है? It is a clause that serves as a noun in a sentence. एक noun clause वो clause होता है जो एक noun में, एक sentence में noun का जैसे serve होता है, noun का काम करता है. On weekdays we can do our work. आर वर्क यहाँ पर क्या है? नाउन क्लॉज है. आई वंडर हाउ ब्यूटिफुल नेचर इज. हाउ ब्यूटिफुल नेचर इज क्या है? ब्यूटिफुल नेचर मतलब नाउन क्लॉज है. इन एग्जाम्पल फर्स्ट द नाउन क्लॉज इज आर वर्क. फर्स्ट एग्जाम्पल में आर वर्क क्या है? नाउन क्लॉज है. इट हैज अ सब्जेक्ट वी एंड द वर्क वर्क. इसमें सब्जेक्ट भी है वी और एक वर्ब है वर्क. इट एक्ट्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. इन एग्जाम्पल टू हाउ ब्यूटिफुल नेचर is the noun clause. ये भी noun clause है. I is the subject and wonder is the verb. I subject है और wonder verb है. A noun clause may be the subject or a verb. एक noun clause एक subject भी हो सकता है और verb भी the object or complement of a verb or the object of a preposition and infinitive or a participle. A noun clause may be introduced by that क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वाई, व्हाट, हाउ एंड सो ऑन. एक नाउन क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है दैट से या फिर क्वेश्चन वर्ड से जैसे वाई, व्हाट, हाउ और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड. एंड बाय इफ और वेदर. और ये इफ और वेदर से भी क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल में देखते हैं. ही सेड दैट ही वाज नॉट अपसेट. यहाँ दैट से ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दैट क्या है? दैट से हमने इस क्लॉज को जोड़ा है. इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट व्हाई वी मेक एरर. व्हाई से जुड़ा हुआ है यहाँ पर. माय पेरेंट्स आस्क्ड मी वेदर आई वॉन द मैच. तो यहाँ पर हमने वेदर का यूज किया है. आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? इट इज अ क्लॉज
that serve as an adjective in a sentence. ये क्लॉज है जो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में सर्व किया जाता है. एग्जाम्पल, मिसेस वर्मा इज द टीचर हु गाइडेड मी. मिसेस वर्मा टीचर है जिन्होंने मुझे गाइड किया था. फ्राइडे इज द डे व्हेन आई हैव अ हॉलिडे. फ्राइडे वो दिन है जब मुझे एक छुट्टी मिलती है. इन एग्जाम्पल फर्स्ट, द एडजेक्टिव क्लॉज इज हु गाइडेड मी. यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? हु गाइडेड मी. इट हैज अ सब्जेक्ट हु एंड द वर्ब गाइडेड. इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु है और वर्ब है गाइडेड. इट मॉडिफाइड द नाउन टीचर. ये एक टीचर को मॉडिफाई कर रहा है. In example 2, the adjective clause is when I have a holiday. It has a subject I and the verb have. It modify the noun day. ये डे को मॉडिफाई कर रहा है. एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. एक एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब करता है एक नाउन को और प्रोनाउन को. इट शुड बी प्लेस्ड एज क्लोजली टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु, हुज, हुम, व्हिच एंड दैट. समटाइम एज, व्हेन, वेयर, ईटीसी आर आल्सो यूज्ड. ये कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं? हु, हुज, हुम, व्हिच और दैट से, और कभी कभी एज, व्हेन, वेयर, इट इन सब से भी डिस्क्राइब होते हैं. एग्जाम्पल, वी आर going to place that I like the most. Raman is my brother to whom I am closest. This is the stadium where we can play football. Now the next is underline the adjective clause. Underline the adjective clause in each sentence. यहाँ पर हमें adjective clause को underline करना है. Fries which most people love. यहाँ which most people love क्या है? Adjective clause है. Is not healthy. Grandpa remembers the old day when there was no internet. When there was no internet क्या है? Adjective clause है. All that glitter is not gold. All glitter is not gold. The plan that I proposed was approved. जो प्लान मैंने बनाया था वो क्या हो गया? अप्रूव्ड हो गया. तो दैट आई प्रपोज्ड वाज अप्रूव्ड. द पीपल हुज नेम आर ऑन द लिस्ट विल रिसीव अ मेडल. हुज नेम आर ऑन द लिस्ट क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है. आइए देखते हैं नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज पर जाते हैं. इट इज अ क्लॉज दैट सर्व्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ये क्लॉज है जो सर्व करता है एक एडवर्ब को एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल, व्हेन वी वेंट टू द जंगल वी सॉ अ टाइगर एंड अ डियर. जब हम जंगल गए तो हमने क्या देखा? टाइगर और डियर देखा. दिस लैपटॉप वर्क बेटर देन माई लास्ट वन डिड. ये लैपटॉप ज्यादा अच्छा काम करता है मेरे लास्ट लैपटॉप से, मेरे पुराने वाले लैपटॉप से. In example 1, the adverb clause is when we went to the jungle. यहाँ पर adverb clause है when we went to a jungle. It contains the subject we and the verb went. इसमें subject है we और verb है went. It modifies the verb saw. ये किस verb को modify करता है? saw को. In example 2, the adverb clause is then my last one did. यहाँ पर adverb clause क्या है? then my last one did. It contains the subject one and the verb did. It modify the adverb better. ये better को modify करता है. Now usually an adverb clause modified a verb because most verb indicate an action. Usually एक adverb clause modify करता है एक verb को, क्योंकि ज्यादातर verb क्या होती है? एक action को दिखाती है. The adverb clause provide information on the action that is the subject of another subject. It may describe an action. ये एक एक्शन को भी डिस्क्राइब करती है. It may also indicate the date, time, location, mode, purpose and outcomes of the action. ये इंडिकेट कर सकती हैं. also ये और भी इंडिकेट करती है डेट को, टाइम को, लोकेशन को, मोड, पर्पस और आउटकम्स ऑफ द एक्शन को. अकॉर्डिंगली वी गेट an adverb clause with the terms time, place, manner, cause and purpose, result, circumstance, contrast और comparison. They are usually introduced by the following word. ये कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं? टाइम के जो एडवर्ब यूज होते हैं बिफोर, आफ्टर, टिल, while, since, when, as and so on. Place, wherever, where. Cause or reason, as, because or since. Effort or result, so that, such that. Condition के लिए यूज होता है if और unless. Purpose के लिए यूज होता है so that, that, lest. Comparison के लिए यूज होता है as, dash, as, so, as, then. Manner के लिए यूज होता है as if. और contrast, even if, though, even though, although और yet. Although, yet. Now tick right the correct option to tell what kind of clause it is. The first one is whoever wins the game will play in the tournament. ये है noun clause. When
द टाइमर रिंग, वी नो द मैच इज ओवर, ये है एडवर्ब क्लॉज. होम इज द प्लेस वेयर यू रिलैक्स, ये है एडजेक्टिव क्लॉज. नो वन एक्सेप्ट दैट he she would arrive, ये है noun clause. the book that is on the table should be returned to the shop, ये है adjective clause. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. rewrite the following sentence by replacing noun phrase with a noun clause. noun phrase की जगह हमें noun clause लाना है. I predict a change in the weather. I predict a change that the weather will change. I want to be there in time. I want not to be late. The family expect an improvement in his health. The family expect that his health will improve. He seems to be a thief. He seems that he was a thief. Sidhu is confident of winning the match. Sindhu is confident that he will win the match. Now come to the next question. The next one is combine the two sentences to make one using an adjective clause. यहाँ combine करना है adjective clause का use करके. A lady was nearby. He called to her. A lady called to her that is nearby. He was sitting in the waiting room. It was very crowded. He was sitting in the waiting room. That was very crowded. He gave the man a dose to made him go to sleep. He gave the man a dose that made him go to sleep. The nurse called a doctor. He came quickly. The doctor came quickly when the nurse called him. The doctor asked him to lay down. He looked very worried. He looked very worried when the doctor asked him to lie down.
इन सेंटेंस को हमने चेंज किया एडजेक्टिव क्लॉज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट फन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जिसको आपको क्लास मेट्स के साथ परफॉर्म करनी है। क्या है एक्टिविटी? फॉर्म पेयर्स, आपको पेयर बनाने हैं एंड मेक अ स्पिनर यूजिंग अ पेपर क्लिप। और एक स्पिनर बनाना है पेपर क्लिप का यूज करके और पेपर का यूज करके। देन स्पिन द पेपर क्लिप ऑन द व्हील, और उसको व्हील पर आपको स्पिन करना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल एडवर्ब क्लॉज, और आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। तो ये एक्टिविटी आपको क्लासरूम में परफॉर्म करनी है। Speaking skill is understand the differences between adverb phrase, noun phrase and adjective phrase and adverb clause, noun clause, adjective clause। आपको डिफरेंस पता करना है एडवर्ब फ्रेज में, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में। प्रैक्टिस सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग फ्रेजेस ऑफ ईच काइंड ऑफ विच क्लॉज ऑफ द सेम काइंड एंड वैसा वर्सा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंस की एक से दूसरे में चेंज करके, और आपको प्रैक्टिस करनी है क्लोजेस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।